Hello bachcho, let's see this question. The question says if w is not equal to 1 is nth root of unity, then find the value of summation k is equal to 0 to n minus 1 magnitude of z1 plus w to the power k into z2 whole square. तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे गिवन है कि w जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि w टू द पावर n इज इक्वल टू 1 और ऑल्सो वी कैन से दैट 1 प्लस w स्क्वेयर प्लस w क्यूब अप टू w टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ऑल्सो हमें पता है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ that is z square, and also we know that is magnitude of z1 plus z2 bar is equal to magnitude of z1 plus z2. अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 z1 w टू द पावर k z2 स्क्वायर. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये जो टर्म गिवन है हमें दैट इज z1 प्लस w टू द पावर k z2 स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम दैट इज z1 प्लस w टू द पावर k into z2 z1 प्लस w टू द पावर k z2 बार. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा z1 प्लस डब्ल्यू टू द पावर k z2 और ये आ जाएगा z1 बार प्लस w टू द पावर k बार z2 बार. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो z1 को z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 इंटू z1 बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा टू द पावर k z2 से z1 बार, तो आ जाएगा ओमेगा टू द पावर k z2 z1 बार. नेक्स्ट है ओमेगा टू द पावर k और यहाँ पे ओमेगा टू द पावर k बार. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस ओमेगा टू द पावर k ओमेगा टू द पावर k बार और ये हो जाएगा z2 बार. और ये लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी दैट इज यहाँ पे z2 बार ये वाली z1 के साथ, सो z1 z2 बार ओमेगा टू द पावर k बार. अब देखो यहाँ पे z1 इंटू z2 बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वेयर प्लस ओमेगा टू द पावर k z2 z1 बार, और यहाँ पे देखो ओमेगा टू द पावर k ओमेगा टू द बार टू द पावर k, तो ये क्या होता है हमारे पास 1 और प्लस ये z2 इंटू z2 बार, तो ये क्या हो जाएगा z2 मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वेयर और रिमेनिंग टर्म हमारे पास हो जाएगी z1 z2 बार ओमेगा टू द पावर k बार. ये आ जाएगा ओमेगा टू द पावर k बार. अब देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस w टू द पावर k z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस अब ये आ जाएगा हमारे पास z1 z2 बार ओमेगा बार k टू द पावर बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा z2 z1 बार ओमेगा टू द पावर k. अब देखो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखो हमारे पास समेशन गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है समेशन ऑफ दैट इज n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. तो ये वैल्यू जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस ओमेगा टू द पावर k z2 स्क्वायर. अब फर्दर देखो z1 सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो k इज इक्वल टू 0 होगा तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा z1 z2 बार और ये तो पावर में 0 हो ही जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा z2 z1 बार. अब k हम 2 पुट करेंगे तो z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 पुट किया तो z1 z2 बार ओमेगा टू द पावर 1 पुट करेंगे पहले, सो 1 आ जाएगा तो बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा z1 बार z2 ओमेगा टू द पावर 1. अब सिमिलरली z3 के लिए लिख लेंगे z1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर
प्लस z1 z2 w स्क्वेयर बार, एंड यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इज z1 बार z2 w स्क्वेयर एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा लास्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वेयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वेयर प्लस z1 z2 बार w टू द पावर n माइनस 1 बार प्लस z1 बार z2 w टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ से देखो ये z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर कितनी बार आ गया, n टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे समेशन मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस w टू द पावर k z2 स्क्वायर k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर, एंड रिमेनिंग टर्म जो है z1 z2 बार, तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगी, z1 z2 बार के साथ आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा बार प्लस ओमेगा स्क्वायर बार प्लस एंड सो ऑन ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 बार, प्लस यहाँ पे आ जाएगा z1 बार z2 और ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये n कॉमन ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको फर्दर रीराइट कर लेते हैं, z1 प्लस z1 इंटू z2 बार और ये जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस एंड सो ऑन ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 होल बार, और यहाँ पे आ जाएगा z1 बार z2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी वैनिश हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स जो है हमारे पास क्या बच जाएगी, तो यहाँ से निकालेंगे समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस w टू द पावर k z2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा n मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 स्क्वायर, बाकी की टर्म 0 हो जाएगी, और यही हमें निकालना था। सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।